लारी खान, आपके नेता की एक तस्वीर सामने आई है, 2023 जनवरी की तस्वीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजनीतिक संरक्षण है, और फिर आपके ही नेता सबसे पहले राजनीति करते हैं, कहते हैं कि सरकार की लापरवाही है। कम से कम इस मुद्दे पर तो राजनीति से दूर रहिए, और आपके ही नेता वहां दिखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों और घायलों के साथ, देखिए बहुत ही दुखद घटना, और इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा। अभी आप तस्वीर की बात कर रही हैं, तो वो तो मोदी जी की, माननीय मोदी जी की तस्वीर जो है विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू के साथ है, उनके चरणों पे बैठे हुए हैं, शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। तो क्या हम कहें कि आसाराम बापू मोदी जी के गुरु और भाजपा के गुरु, भाजपा के अनेक नेताओं की तस्वीरें, बड़े बड़े नेताओं की भी तस्वीर है आसाराम बापू के साथ। तो इस तरह की घटिया बातें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, और योगी जी इधर उधर की बात ना करें, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। ये सरकार का फेलियर है। देखिए, आप ये समझिए, जहाँ 25-50 हजार की भी भीड़ होती है, वहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो देखभाल करे। अब प्रशासन का मतलब, देखिए मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही। सर, मैंने पहले ही कहा सर, ये डिबेट का विषय नहीं है। अगर डिबेट का विषय होता तो मैं 4 नेताओं को और साथ में अपने गेस्ट के रूप में बैठाती और डिबेट करती इस पर। ये डिबेट का विषय नहीं है राजेश जी, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर मैं कह रही हूँ, बल्कि हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम भी इसके लिए प्रयासरत हैं, और हमारी टीम भी वहां पर इसीलिए मौजूद है कि कम से कम लोगों से बात कर सके, जिनके अपने नहीं मिल पा रहे हैं उनको मिलवा सके। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं पूरी। नाहिद जी। हेलो जी नाहिद जी, कहिए। जी, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि प्रशासन का मतलब होता है सरकार, तो स्पष्ट है कि सरकार का फेलियर है। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि प्रशासन का जब बड़ी चूक है प्रशासन की। आप ये समझिए कि अभी चुनाव हुए, मोदी जी आते रहे यूपी लोकसभा चुनाव में, उनके सभाओं में बहुत भीड़ नहीं होती थी, 5 हजार लोगों की भीड़ होती थी, तो सैकड़ों पुलिसकर्मी खड़े रहते थे। यहाँ 2.5 लाख लोग आ गए, और आपका चैनल अभी खुद बता रहा है कि सवेरे 7 बजे से लोग आए, अचानक नहीं आए, सवेरे 7 बजे से लोग आ रहे थे, और 2.5 लाख लोग आ गए। और ये विभिन्न मार्गों से आए होंगे, पैरिस से उत्तर नहीं आए 2.5 लाख लोग, विभिन्न रास्तों, विभिन्न मार्गों से आए होंगे, रास्ते में चौकी पड़ी होगी, खाना पड़े होंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार अंधी गूंगी बहरी है कि इनको नहीं दिखाई दे, लाखों की संख्या में भीड़ आ गई है? फिर तो नाहिद सर, आप भी राजनीति कर रही हैं, फिर आप सरकार मैडम देखिए, हमारा काम है, हमारा आपका काम है कि जो दोषी है उसको सजा दिलाने के लिए काम कर सके। हम ये पता कर सके कम से कम कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है। कम से कम आप सरकार पर या आप मुख्यमंत्री पर या आप नेता पर एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। मैम, हम राजनीति करने को नहीं बैठे हैं आज। देखिए अनामिका जी, मैम, राजनीति करने के लिए और दिन आएंगे, कर लेंगे उस पर बात, कर लेंगे उस पर। नहीं, गलत बात ना करिए। देखिए, ये हम बीजेपी जैसे नहीं है कि हाउस में बैठकर इनके बड़े नेता मोदी जी पर किससे कहानी सुनाते रहे, देश और विकास की कोई बात नहीं। हम जनमानस की बात करते हैं, किससे कहानी नहीं सुना रहे, राजनीति नहीं कर रहे। ये तो किससे कहानी सुनाने वाली पार्टी, और हम तो ये तो जनमानस के मुद्दे उठाएंगे नहीं, हम तो जनमानस की जान सुरक्षा के मुद्दे उठाएंगे। अच्छा, आप कह रही हैं कि जनमानस के मुद्दे नहीं उठाते हैं। रुकिए नाहिद जी रुकिए, राजेश जी रुकिए, चंद्रमोहन शर्मा भी कांग्रेस के नेता इस वक्त मेरे साथ हैं। रुकिए सर, आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ, रुक जाइएगा। अरे अब ऐसे बात करेंगे, आपस में लड़ेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस चीज का, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। मैं आप दोनों लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज राजनीति मत करिए इस मामले पर, अपनी बात रखिए, और आप ये बताइए कि आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और ये कह रही हैं नाहिद लारी खान की कोई सरकार की ओर से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। कल जब हादसा हुआ वो तभी ये पता चल गया था कि आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, हर बैठ पर गए हैं, सबसे मुलाकात की है। कम से कम प्रयासों को तो सराहिए, और ये कहिए कि जो लापरवाह है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं कम से कम। देखिए अनामिका, इतना गंभीर मुद्दा है, और जो आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच भी बोलना पड़ेगा। जो आंकड़े कहते हैं वो 130-40 कहते हैं, और मेरा हिसाब है उससे कहीं ज्यादा देश की जो माता है, मातृशक्ति हैं, बहनें हैं जो गई हैं उसके अंदर। और एक माँ के जाने से आप जानेंगे कितना बड़ा परिवार बिखर जाता है, वो पूरा परिवार और उसकी कड़ियां बिखर जाती हैं। और इसके लिए भी अगर हम ये कहें कि हम सच को ना उजागर कर पाए तो फिर तो निर्लज है हम लोग। आज विषय राजनीति का नहीं है, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन कई बार ऐसे हादसे होते हैं और हर बार हम बैठते हैं इस पे पीछे छुप क्यों जाते हैं। ये क्यों नहीं अभी तक FIR के अंदर उस झूठे अपने आप को भगवान कहने वाले व्यक्ति के नाम से FIR पुलिस क्यों नहीं लिख पा रही, और पुलिस ये क्यों कह रही है या ये क्यों
एक पॉलिटिकल व्यक्ति कह रहा है सर, कि वो इसके कह रहे अंदर हैं बड़े लोग शिकायत आई इन्वॉल्व ही हैं। नहीं है। पुलिस का कहना है कि किसी ने एफआईआर करवाई ही नहीं है अब तक। मेरी आकर। अनामिका, मेरी बात को देखिए, बेसिक आप अपनी भावना रखिए, मैं अपनी भावना जरूर बोलूंगा। नहीं, मैं भावना नहीं रख रही हूँ। मैं सर, लेकिन मैं basic मेरी question क्या है? मेरी भावना सिर्फ उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। नहीं, basic मेरी question कोई क्या है? राजनीतिक भावना नहीं है। बेसिक प्रश्न क्या है? मेरी भी राजनीतिक भावना नहीं है। बेसिक प्रश्न ये उठता है, कितने बाबा हैं ऐसे, बहुत सारे, और कितनी बार ऐसी चीजें, और कितनी बार हम लोगों ने डिबेट में बैठ के बोला है। आज बोलने के बाद फिर गलत कर चल जाएंगे, कल के बाद डिबेट होनी बंद हो जाएगी। लेकिन इस पे अंकुश लगाने का तरीका क्या है? बेसिक प्रश्न ये है, हर बार अब आपने और हमने बोल दिया, हम टीवी में आ गए, बोल के चले गए, लेकिन जो 140 महिलाओं का परिवार जो चला गया, उसका दर्द कौन सुनेगा? ना तो मुख्यमंत्री सुनेंगे, ना विपक्ष सुनेगा, ना पुलिस वाले सुनेंगे। गए थे वहां पर। तो उस पे जाने वाली बात, फिर वही बात, सर, फिर तो आप जाकर मुझे- लोगों से मुझे उस हालचाल मोड़ पे तो ले जाना जाना। चाहते हैं, मैं उस मोड़ पे नहीं जा रहा। हालचाल तो जाना कम मैं से कम। ये मैंने मांगना क्या चाहता हूं कहा? मैंने सरकार कहा से और कम से कम अपने आप प्रयासों से, को अपनी तो पार्टी सराहिए। से, मैंने कि आज कहा उस पे कम से अंकुश कम लगाओ। सर प्रयासों को तो अंकुश सराहिए। ये लगाओ कि इस तरह के प्रोग्रामों को किसी भी तरीका से प्रशासन इतनी बड़ी परमिशन ना दे। ठीक। 10 दिन से चल रहा था वो प्रोग्राम, उसकी तैयारी 10 दिन से हो रही है। मात्र 1 घंटा एक व्यक्ति बोलता है, और 1 घंटे के अंदर इतना कद, क्या आज बना था वो कद उसका? ऐसे कितने लोग हैं, कितने उदाहरण निकलेंगे? फिर वही बात, छींटे हम पे भी जाएंगे, छींटे उन पे भी जाएंगी, ठीक है। फिर वो राजनीति हो जाएगी। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि अगर हम आज यहां तक बैठे हैं, तो अगर कोई हमारी बात सुनता है, तो इन चीजों के ऊपर बहुत गंभीरता से संज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों के थ्रू जो मजहब का केंद्र बनकर लोगों की जाने जाती है, उस पर अंकुश लगाने का काम करना पड़ेगा। नहीं, ठीक सबसे बात। पहले नाई उस जी आ रही व्यक्ति के हूं। ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही एक छोटा सा व्यक्ति होता और 10 बंदों का प्रोग्राम कर रहा होता, पुलिस सबसे पहले उसे पकड़ती। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और राजेश जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, चंद्रमोहन जी, कि ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं था। इसके पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सूरजपाल के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। नहीं, मैं अभी की बात करूंगी सर, मैं पहले के बाबाओं की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जिन पर एक्शन हो चुका है या हो रहा है, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अभी 121 लोगों की जान गई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, किसकी लापरवाही है? तो इतने कार्यक्रम इसके बाद राजेश जी होते रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और आप खुद मथुरा से विधायक हैं, क्या किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि बाबा के प्रोग्राम्स में इस तरह की भीड़ होती है? अगर 80,000 की परमिशन लेते हैं तो लाखों लोग जुटते हैं। क्या लापरवाही एलआईयू की थी? क्या लापरवाही पुलिस की थी? उस स्तर पर जांच करनी चाहिए जिस स्तर पर पुलिस की लापरवाही हुई है। और अगर इसके पहले ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, तो क्या किसी की नजर उस पर नहीं गई? देखिए, पहले जितने भी बाबा के कार्यक्रम हुए, सब में भीड़ आती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसका आंकड़ा भी ठीक प्रशासन को दिया जाता था। उसी हिसाब से प्रशासन व्यवस्था करने का काम करता था। यहाँ 80,000 की परमिशन लेकर के 2.5 लाख के लगभग लोग वहां आते हैं, तो एक अफरा तफरी का माहौल इसलिए हो जाएगा। और प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा था, वो तो आप जानती है क्या स्थिति थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि उसकी प्रॉपर जांच हो, जांच होके, चाहे वो बाबा हो या बाबा के कारिंदे हो, चाहे उसके सेवादार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात की। और हम विश्वास दिलाते हैं एक इस बात के सेवादार लिए। नहीं है ना, कोई नहीं बचेगा, चाहे 12,000 FIR में नाम बाबा है ने या अपनी नहीं आर्मी है। बना रखी है। पुलिस के पैरेलल बाबा की एक आर्मी चल रही है, जिसे अब आप उसको आर्मी जिसे करिए, पिंक वो आर्मी, बाबा के ब्लैक आर्मी कहा सेवादार जाता हैं, है। या आर्मी या जांच मतलब का मेरा सवाल विषय सिर्फ ना। इतना है सर, कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऐसे फल फूल रहा है, उसका साम्राज्य इतना बढ़ रहा है, जिसकी अपनी आर्मी है, उसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। उन आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वहां पर नहीं थी, लेकिन बाबा अपनी सुरक्षा के लिए 50 जगह आर्मी लेके चलते हैं। पुलिस के संज्ञान में ये मामला नहीं था। देखिए, किस स्तर पर ये लापरवाही हुई है, लापरवाह व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने लापरवाही की, निर्दोष लोगों की जिसमें जान चली गई, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और बहुत जल्दी जेल के सीटों के पीछे होंगे वो दोषी लोग। राजेश जी